हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाँ, मैं तैयार हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है, गजलक्ष्मी पूजा। तो उसके लिए मैं तैयार थी और मैंने सोचा तैयार है तो वीडियो बना दिया जाए। तो यस, मैं आज आपको फुल स्टोरी बताने वाली हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं ना, आपको कब से था, कब क्या हुआ, फिर कब आया दोबारा, ये वो। हालांकि मैंने अपनी जर्नी की वीडियोस पहले भी बना रखी हैं बहुत सारी, बट आई थिंक देख नहीं पाते हैं या बहुत क्यूरियोसिटी में लोग पूछते हैं। तो उसके लिए मैं फुल जर्नी वीडियो शॉर्टकट में बताने वाली हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोगों को मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज़, थैंक यू। तो मैं बता दूं कि 2080 अगस्त सितंबर में मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला था कि मेरे को कैंसर है। उसके बाद 2018 में ही हम गए थे टाटा मेमोरियल मुंबई और वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, कीमो लिए थे, 8 कीमो दिए गए थे मुझे। और कीमो के बाद, कीमो के बिटवीन ही मेरी सर्जरी हुई थी, है ना। तो 4 कीमो देन सर्जरी देन 4 कीमो ऐसा हुआ था। सर्जरी के बाद मेरे रेडिएशन हुए थे और रेडिएशन के बाद मुझे टैमोक्सिफेन दिया गया था, जो सबको मोस्टली दिया जाता है 5 साल के लिए। तो मेरे को फॉलोअप के लिए 6 मंथ के बाद बुलाया था। और रेडिएशन मैंने टाटा से नहीं लिया था, मैंने जयपुर से लिया था। उसके बाद रेडिएशन के बाद मुझे 6 मंथ के बाद ही रिकरेंस हो गया। 2019 के अक्टूबर नवंबर में मेरे को पता चला कि मुझे बोन में स्प्रेड हो गया है। तो बोन में स्प्रेड हुआ तो हमें लगा कि टाटा में बहुत भीड़ होती है, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, हम सही से क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो कंसल्टेशन नहीं हो पाता है। इस चक्कर में हमने फिर प्राइवेट में स्विच किया दिल्ली में। तो 2019 से हम दिल्ली में दिखा रहे हैं और अलग अलग हॉस्पिटल में हमने देखा कहाँ पे बेटर है, कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली में हम प्राइवेट में दिखा रहे हैं, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, अफोर्ड करना बहुत ही टफ है, जो कि सब मिल के थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और तभी खर्चा मैनेज हो पाता है। तो 2019 में मुझे बोन में आया। उसके बाद मेरे को 10 कीमो और दिए गए और मेरा पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद मुझे पेल्बोसिक्टिव मेडिसिन दी गई, जो मेरी 14 से 15 मंथ तक मुझे सूट की और मैंने वो ली। उसके बाद हल्का सा सर को लगा कि अब ये सूट नहीं हो रही है, तो उन्होंने कैप्सिटाबिन मेडिसिन चेंज कर दी मेरी और उसके साथ फल्वस्ट्रेंट इंजेक्शन स्टार्ट किया। तो कैप्सिटाबिन एंड फल्वस्ट्रेंट इंजेक्शन मैंने लिया है 4 to 5 मंथ। बट उसके बाद जब मैंने चेकअप कराया, अपना पेट सीटी कराया, तो पता चला कि मेरे रिब्स में फैल चुका है। तो रिब्स में फैल चुका है और वो था 2022, क्योंकि 19 से 20 तक तो मेरा ट्रीटमेंट ही चलता रहा। फिर 21 और 22 का हाफ मुझे मिल गया था। फिर 22 में वापस मुझे आ गया रिब्स में और फिर मुझे कीमो दिए गए, पैक्लिटेक्सोल वाले कीमो दिए गए 12 और उसमें हाफ रिस्पॉन्स आया, जो आपने देखा होगा। फिर मुझे 6 दिए गए, वो मुझे सूट ही नहीं हुए। बोन में जो स्प्रेड हो चुका था पेल्विक वगैरह में वो ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरा कीमो स्टार्ट किया। सॉरी, फास्ट था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद वो वाले कीमो मुझे कंटिन्यू हैं अभी तक। और यस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कितनी बार रिकरेंस हुआ और क्या हुआ, है ना। तो अभी भी मेरा कीमो चल रहा है। और बालों का जो रहता है, तो हर कीमो में बाल नहीं झड़ते हैं, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि 2019 में जब मुझे कीमो दिए थे तब मेरे बाल नहीं झड़े थे और बहुत अच्छी लेंथ हो गई थी उनकी। और इस बार फिर मेरे बाल झड़ गए, लेकिन फिर से जो कीमो दे रहे हैं उसमें मेरे बाल अब नहीं झड़ रहे हैं, टच वुड। तो ऐसा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बाल आ जाते हैं। बट यस, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मेरा ब्लड बहुत कम हो जाता है। अभी तो 4-5 दिनों से इतना ब्लड बहुत ज़्यादा कम था, मुझे हेडेक हो रहा था, वीकनेस हो रही थी, तो अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा कीमो लेने से भी थोड़ा सा बोन मैरो सप्रेस हो जाता है और प्रॉब्लम होती हैं।
बाकी ठीक है, कीमो चल रहा है। आप लोग की विशेष और भगवान की दुआ से मैं ठीक हो जाऊँ इस बार, यही होप है। और बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।